अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम परफेक्ट टेंसेस की दूसरी टेंस की जानिब बढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट वी आर कंप्लीटेड। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस भी जो है अकेले जो है कंप्लीट क्लियर मीनिंग नहीं देता है, बल्कि ये किसी और सेंटेंस के साथ मिलकर जो है कंप्लीट क्लियर मीनिंग देता है। यानी माजी में एक काम, ठीक है, यानी वहां पे आप कहते थे कि माजी में एक काम जारी था, ठीक है, कि कोई और काम वाक़या हो गया। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि माजी में एक काम कंप्लीट होने से पहले कोई और काम कंप्लीट हो जाए। यानी कोई काम कंप्लीट होने से पहले कोई और काम कोई काम कंप्लीट होने से पहले एक और काम कंप्लीट हो जाए तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। लेट्स गो फर्दर। आज पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका मेन मकसद ही मैंने बताया आप लोगों को कि वो एक्शंस जो माजी में कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। माजी में जो पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट मीन माजी, परफेक्ट मीन मुकम्मल, यानी वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुके हों उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हम इसकी पहचान की जानिब आएंगे कि जो पास्ट परफेक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है, चुका था। देखिए वो प्रेजेंट में चुका है, लेकिन पास्ट के लिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका, चुके थे, चुकी थी, ठीक है, जो भी है। तो हम इसके लिए ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। दिस वाज द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जिस तरह भी जब भी इस तरह के सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए जाए, तो हमें समझ लेना है, इसकी पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसको हम इसके लिए हम फिर ये पास्ट परफेक्ट के ये चीज़ें यूज़ करना है। सबसे पहले जो रूल्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो ऐड है। इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह के पास्ट सिंपल का एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड था, ठीक है। इसका भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ऐड, HAD, ऐड इसका हेल्पिंग वर्ब है। आई होप कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, वर्ब जैसे कि परफेक्ट टेंसेस है, तो तमाम परफेक्ट टेंसेस में हमने जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। कितने ही परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। इसी तरह ऐड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। चलते हैं इसके फार्मूले की जानिब, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि ऐड है, फिर वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आप कह सकते हैं असलम ऐड, वहां पे आप एज और एव लगाते थे, यहाँ पे सबके साथ ऐड लगाना है। ई शीट जो भी हो सबके साथ ऐड लगाएंगे। असलम ऐड प्लेड फुटबॉल, वी ऐड कुक्ड फूड, दे ऐड गॉन टू स्कूल, दे हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है। जितने भी हैं तो इनमें ऐड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना है। इसी तरह हम प्रेजेंट और सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह की जानिब हम जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे हम हैव यूज करते थे, तो यहाँ पे हमने ऐड यूज करना है। पास्ट परफेक्ट के तमाम सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ऐड यूज करना। जैसे कि वी हैड प्लेड फुटबॉल, ये पॉजिटिव हो गया, ऐड के बाद नॉट लगाकर वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। ऐड वी प्लेड फुटबॉल, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐड का पहला जो है स्मॉल में है, हमें इसको कैपिटल में करना है हमेशा। जो जुमले के शुरू का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होता है। ऐड वी प्लेड फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाकर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐड वी प्लेड फुटबॉल, वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, नेगेटिव, वी हैड प्लेड फुटबॉल। जैसे कि कुक की बात करें, दे हैड कुक्ड फूड, वी हैड नॉट कुक्ड फूड, और दे हैड दे कुक्ड फूड, ठीक है। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने वहां पे कहा था कि ये जो है अकेला जो है सेंस नहीं दे रहा है। देखिए वी एड प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके थे। तो आप लोग अगर इस पे जरा सोचें कि ये सेंटेंस थोड़ा सा मुबहम है, एम्बिग्विटी है, देयर इज एम्बिग्विटी इन दिस सेंटेंस। ये जो है क्लियर हमें सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम फुटबॉल खेल चुके थे,
आप कह सकते हैं कि अभी जैसे कोई सिनेरियो हम बनाते हैं, ठीक है, कि दो दोस्त बात कर रहे हैं कि जब उनकी टीम आई तो हम फुटबॉल खेल चुके थे, या इससे हटकर आप कभी बस अड्डे पे जाते हैं, ठीक है, तो कोई गाड़ी छोड़ के चला जाता है आपको, तो आप क्या कहेंगे कि जब मैं बस अड्डा पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट। जब मैं बस अड्डा पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी आपके वहां जाने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। तो इट्स मीन कि ये जो है एक काम के कंप्लीट होने से पहले, मुकम्मल होने से पहले कोई और काम कंप्लीट हो जाए। क्या काम कंप्लीट हो गया था कि गाड़ी जा चुकी थी, वो गाड़ी जाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका था। इसी तरह आप कह सकते हैं कि हाँ, जब आपके दोस्त आए तो हम खाना खा चुके थे, ठीक है। ये अगर कोई आपसे कहे कि आपने मेरा कॉल क्यों अटेंड नहीं किया, तो आप कहें जब आपने कॉल की तो मैं सो चुका था, ठीक है। तो इस तरह आप जो है दो सेंटेंस को मिलाकर आप पास्ट परफेक्ट टेंसेस बना सकते हैं। इसको नेगेटिव के लिए भी जो है आप ऐड के बाद नॉट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव के लिए आपने ऐड को शुरू में लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये हमारा जो है आज आई थिंक ये 16 बल्कि 18वां लेक्चर था। इसके बाद हम अगले अपने लेक्चर में जो है इंशाल्लाह बढ़ेंगे, अपना जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उनकी जानिब हम बढ़ेंगे। अगर आज के टेंस के मुतालिक आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई कुछ समझ नहीं आया है, या परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आज का जो टेंस है परफेक्ट टेंस, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने, वैसे तो सेंटेंस बनाना प्रैक्टिस करना ये इजी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल यूज़ करने में थोड़ा-सा आप लोगों को शायद दुश्वारी हो। उसकी वजह ये है कि ये अकेले यूज़ नहीं होता है, इसको एक और सेंटेंस के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो ये जो सिनेरियो है रेलगाड़ी का या बस के जाने का, तो ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। आप इसको समझिए कि जब आपके जाने से पहले कोई और काम हो जाए, ठीक है? तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है इसको। कोशिश करें इसको प्रैक्टिस के साथ-साथ आप इसको प्रैक्टिकली अपने रिटन इंग्लिश में, वैसे स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज़ किया करें, ताकि आपको फ़ायदा दे। वैसे प्रैक्टिस के लिए तो ये आसान है, बिल्कुल ईज़ी है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसके मुतालिक, आज के टेंस के मुतालिक इंशाल्लाह एक बेहतरीन एक्टिविटी आप लोगों को दिया जाएगा, सेंड किया जाएगा, जिससे आप लोगों की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों को समझ भी आ जाएगी डिटेल में कि किस तरह जो है ये टेंस यूज़ होता है, ठीक है? इसके अलावा बाकी जो हमारे एक्टिविटीज़ आप लोगों को सेंड किए जाएँगे, उनसे भी इंशाल्लाह आप लोगों के टेंसेस क्लियर हो जाएँगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो काइंडली दिए गए नंबर पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पे रजिस्टर करवा कर आप बाकायदा जो है इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपकी जो है तमाम जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो। बाकी जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, दे कैन आस्क अस फ्रॉम 6 to 8 PM एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, हेल्पिंग वर्ब वगैरह के मुतालिक, या स्टेंस के मुतालिक, और एक्टिविटी में आप लोगों के साथ बिल्कुल तसल्ली से आप लोगों को शेयर किया जाएगा, आप लोगों को समझाया जाएगा। इंशाल्लाह आपके असाइनमेंट में जो मिस्टेक्स होंगे अगर, तो वो भी आप सेंड किए जाएँगे। कोशिश करें कि आप जो है इसको प्रैक्टिकली तौर पर यूज़ करें। आप इसको देखें कि मेरे डेली लाइफ़ में या वैसे हकीकत में जो है काम पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इस पे सोचा करें। इंग्लिश सीखने का एक टेक्नीक ये भी है कि यू शुड थिंक इन इंग्लिश। अगर आपके पास कोई बोलने वाला इंग्लिश नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप सोचा करें। इंसान को सोच आते रहते हैं ना, तो आप इंग्लिश में सोचा करें कि ये वर्ड मुझे क्या कहना है। मैं अपने सर के पास जाऊँगा तो मुझे ये इंग्लिश में उसको इस तरह कहूँगा। मतलब आप सोचा करें इंग्लिश में। इंशाल्लाह यू विल लर्न, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो, टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।